सो गाइस अभी हमने कंस्ट्रक्टर और बाकी जितने और कॉन्सेप्ट थे हमारे क्लास के, सेल्फ रेफरेंस के, गाइस जो हमारे ऑब्जेक्ट क्रिएशन थे, राइट, कि कैसे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करके उसे यूज कर सकते हैं, कैसे कंस्ट्रक्टर को एक्सेस कर सकते हैं दूसरी क्लासेस में। तो हमने ये सब क्या है गाइस डॉक्यूमेंटेशन में तो समझ लिया है, राइट। अभी हमने इसे फैक्चुअल जो कोडिंग है उसमें नहीं करके देखा है एक बार भी, राइट। तो अब क्या करते हैं गाइस, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं जिसमें हम क्या कर लेते हैं गाइस, एक सिंपल फोन बुक डायरेक्टरी बना लेते हैं जिसमें हमें क्या करना है, कॉन्टेक्ट स्टोर करने हैं, फिर उन्हें सर्च, उनके नेम से हम सर्च करके उनका नंबर फेच करना है हमें। तो गाइस इसमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, सिंपल सी 3-4 क्लासेस का प्रोजेक्ट है जो हम क्या बनाएंगे, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे एक तरीके से, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट ऐड कर सकते हैं और उसे क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। किसके थ्रू, कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। और क्लासेस बनाएंगे कि जिसमें स्टोर कर सकते हैं और जितने भी अपने कॉन्सेप्ट्स अभी तक किसमें डॉक्यूमेंटेशन में देखे हैं गाइस, उनको क्या करेंगे, अब अप्लाई करेंगे। तो होपफुली गाइस जो आपका ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट है या कैसे कंस्ट्रक्टर कैसे एक्सेस कर सकते हैं और उसका कैसे यूज हो सकता है गाइस, इनिशियलाइजेशन का या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएशन का, वो कैसे हम यूज करेंगे वो देख लेंगे गाइस। में थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी इससे। सबसे पहले गाइस हम क्या खोल लेंगे, अपना आईडीई खोल लेंगे, राइट। तो इंटेलिजे जैसे ही हम खोलेंगे, इसमें हमारे कौन से 3 प्रोजेक्ट्स गाइस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। एग्जांपल वाला प्रोजेक्ट था हमारा, एक हेलो वर्ल्ड था और एक हमारा माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट था, राइट। तो गाइस इसके लिए हम एक, आप या तो नया प्रोजेक्ट भी बना सकते हो, बट मुझे कोई ऐसा इशू नहीं लगता कि हमें नया प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हमें सिंपल जो हमारा माय फर्स्ट जावा प्रोजेक्ट था जिसमें हमने देखा था कि कैसे हम आई एम लर्निंग जैसे हमने क्या करा था, एक सिंपल मेन फाइल बना के इसमें क्या प्रिंट करवाया था, आई एम लर्निंग जावा या आई लव जावा, उसी को यूज कर सकते हैं। इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन भी कर रखी थी, अगर आपको याद हो तो, जो मेन फाइल थी जावा की। और जिसको गाइस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करनी अभी नहीं आई हो, वो पुरानी क्लास जाके जहाँ पे हमने क्या फर्स्ट क्लास बनाई थी उसकी कॉन्फ़िगरेशन करी थी, तो वो देख लिया, उससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी गाइस। तो यहाँ पे गाइस हमें क्या बनाना है, कॉन्टेक्ट की एक क्या बनानी, मैनेजमेंट फाइल बनानी है, राइट। तो इसकी तो अब हमें जरूरत है नहीं, system.out.println की। ये तो हमारा लर्निंग जावा था, क्योंकि गाइस आप कोई भी प्रोग्राम बनाओगे उसमें आपको मेन एक क्लास की जरूरत पड़ेगी और एक मेन मेथड की जरूरत पड़ेगी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। क्योंकि प्रोग्राम जो रन होना शुरू होता है वो हमेशा यहीं से शुरू होता है। तो अगर हम कोई और भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो गाइस मेन तो उसमें है ही, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, इसको हमें कुछ नहीं करना। तो गाइस बेसिकली मेन में हमारा जो लॉजिक होता है सारे ऐप का, जो सारी क्लासेस होती हैं उन्हें क्या करते हैं, बाइंड करते हैं, बाइंड करके उन्हें रन करवाते हैं 1 बाय 1। तो ये तो हो गया गाइस हमारा मेन का काम। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये गाइस हो गया मेन। अब हमें क्या करना है, एक क्लास बनानी है सबसे पहले जिसमें हम क्या कर सकें गाइस, अगर आप कोई कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हो, राइट, किसी चीज का और कॉन्टेक्ट बना रहे हो, तो उसमें जैसे जितने कॉन्टेक्ट होंगे, जैसे अगर मेरा नाम जैन है, आपका कुछ और है, किसी और का कुछ और है, उसके लिए आप फील्ड्स तो बनाओगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको जहां पे वो वैल्यू स्टोर होंगी। अब वो वैल्यूज बेसिकली होंगी क्या, जैसे अगर एक कॉन्टेक्ट बनेगा तो गाइस हर कॉन्टेक्ट में एक चीज क्या होगी, सिमिलर होगी। और वो चीज सिमिलर क्या होगी गाइस, जैसे आपका बेसिकली गाइस नेम सेम रहेगा हर कॉन्टेक्ट में, राइट। मतलब नेम इन द सेंस नेम की फील्ड सेम रहेगी, कॉन्टेक्ट में फोन नंबर होगा, ईमेल होगा, तो ये सब चीजें हमारी सेम रहेंगी। तो हम एक क्या बना लेंगे, एक ऐसी क्लास बना लेंगे जिसमें सबसे पहले हम जो एक कॉमन चीजें हैं, जो मतलब फील्ड्स हैं उसकी, आप कॉन्टेक्ट की एक फील्ड्स भी होंगी तो उन्हें स्टोर करवाने के लिए एक क्लास बना लेंगे सबसे पहले। तो आप कहाँ जाएंगे, सोर्स, उसमें एसआरसी पे जाके गाइस राइट क्लिक करके न्यू पे जाके एक नई जावा क्लास बना लेंगे जिसमें क्या काम होगा, हमारी फील्ड स्टोर होंगी। तो ये मैं बना लूंगा कॉन्टेक्ट के नाम से एक क्लास गाइस। और इस बात का ध्यान रखना गाइस, जो हमारी क्लास होती है जावा की, उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, हमेशा अपर केस लेटर होता है, राइट। यहाँ पे तो आ गई हमारी क्लास। अब इसमें हमें क्या क्या स्टोर करवाना गाइस, एक तो नेम स्टोर करवाना है सबसे पहले। तो नेम किस टाइप का होगा, सिस्टम टाइप का नहीं होगा गाइस, ये होगा स्ट्रिंग टाइप का, ओके। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, स्ट्रिंग टाइप का क्या हो गया, नेम हो गया हमारा, राइट। इसमें क्या होगा, हमारी वैल्यू स्टोर होगी, नाम होगा कॉन्टेक्ट का। उसके बाद क्या होगा, ईमेल एड्रेस होगा। यहाँ पे क्या कर देंगे, एक स्ट्रिंग टाइप का क्या कर देंगे, ईमेल कर देंगे गाइस, ईमेल हो गया। अब एक चीज और कौन सी होती है गाइस, नेम होता है, ईमेल होता है, फोन नंबर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब इसमें गाइस कौन सा डेटा टाइप लोगे आप, ये तो इंटीजर होगा या स्ट्रिंग ले सकते हैं। अब गाइस कुछ लोग कहेंगे यहाँ पे हमें इंटीजर लेना चाहिए क्योंकि जो हमारा नंबर है, फोन नंबर, वो किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, राइट। लेकिन गाइस यहाँ पे हम इंटीजर टाइप का फोन नंबर नहीं लेंगे, हम यहाँ पे किस टाइप का लेंगे, स्ट्रिंग टाइप का ही फोन नंबर लेंगे। तो
तो यहाँ पे सिंपल में क्या टाइप कर देता हूँ, फोन नंबर। अब गाइज यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल बात है, ये जो फोन नंबर है ये मैंने स्ट्रिंग में क्यों नहीं लिया है, ओ सॉरी इंटीजर में क्यों नहीं लिया है गाइज, वो इसलिए नहीं लिया, अगर इसके दो रीजन है। एक तो गाइज जो इंटीजर होती है, अगर कोई कुछ नंबर्स गाइज जो कोड होते हैं वो 0 से भी स्टार्ट होते हैं, राइट, तो हमारा जो इंटीजर है वो कभी भी कोई भी वैल्यू 0 से स्टार्ट नहीं हो सकती। उसकी जो डेफिनेशन होती है इंडेक्स वैल्यू जो होती है, क्योंकि गाइज हम अगर स्टोर करेंगे तो इंडेक्स में सेव करेंगे ना एक नंबर, तो गाइज इंडेक्स कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होगा इंटीजर में किसी भी नंबर का। तो एक तो हमारा यहाँ पे फेल हो गया। और दूसरी चीज, हमारे फोन नंबर अगर 10 डिजिट्स के हैं गाइस, तो हमारा जो इंडेक्स जो इंटीजर की क्या होती है, एक साइज होता है गाइस, कि इससे बड़ा साइज स्टोर नहीं कर सकता वो। तो अगर कोई भी साइज 9 से स्टार्ट हो गया गाइस, तो हमारी वो क्या एक्सीड कर जाएगा इंटीजर की कैपेसिटी स्टोर करने की, तो हमारा क्या फेल हो जाएगा, मतलब फोन नंबर स्टोर नहीं होगा। इसलिए ही सबसे आसान तरीका है हमारे पास कि हम जो फोन नंबर है उसे इंटीजर में ना सेव करके स्ट्रिंग डेटा टाइप में सेव कर लें। क्योंकि गाइस एट द एंड ऑफ द डे हमें सिंपल क्या करना है, फेच करना है नंबर। हम लेंथ यूज करके या फिर और थोड़े से जो हमारे फंक्शंस हैं किसमें, डेटा टाइप ऑफ इसमें स्ट्रिंग डेटा टाइप में, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नंबर फेच कर सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं। बट इंटीजर में गाइस वो फेल हो जाएगा, लॉजिक ही फेल हो जाएगा। अब गाइस हमारी क्या बन गई है, एक मेल फाइल बन गई है कॉन्टैक्ट, जिसमें हमारे क्या है कॉन्टैक्ट स्टोर होंगे, जिसका हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। इस क्लास का गाइस ये क्या हमने ऑब्जेक्ट क्लास बना दी है, एक क्लास क्रिएट कर दी जिसका अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे लेटर ऑन। अब ये तो हो गई गाइस मेन फाइल हमारी एक है, कॉन्टैक्ट हमारी हो गई जिसमें फील्ड्स हो गई। अब गाइस इस चीज को मैनेज भी करेगा कोई ना कोई, कि जो मेथड्स जहां पे रिटर्न होंगे क्या बना लेंगे, एक कॉन्टैक्ट मैनेजर बना लेंगे जो इन सारी चीजों को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो यहाँ पे फिर से मैं ऐसा इस पे सोर्स पे जाके न्यू करके एक जावा फाइल बना लूंगा, और किस नाम से बना लूंगा, कॉन्टैक्ट्स मैनेजर के नाम से गाइस। तो यहाँ पे क्या बन गई, एक हमारी फाइल बन गई है गाइस कॉन्टैक्ट्स मैनेजर के नाम से। थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा बेटर दिखेगा इस। तो कॉन्टैक्ट मैनेजर का बेसिकली काम क्या होगा, इस सारे कॉन्टैक्ट्स को मैनेज करना। यहाँ पे तो इस कॉन्टैक्ट जो हमारी क्लास बनी है वो सिर्फ क्या कर रहा है, कॉन्टैक्ट्स की फील्ड में वैल्यू दे रही है। कॉन्टैक्ट मैनेजर वो है जो उन फील्ड्स को यूज करेगा गाइस। अब हमें क्या करना है गाइस, क्योंकि फ्रेंड्स ऐड करने हैं, राइट, क्योंकि हमें क्या फ्रेंड का ही कॉन्टैक्ट में ही तो सेव करना है जो फील्ड्स हैं। तो मैं किस टाइप का वो लूंगा, कॉन्टैक्ट टाइप का ही, तो कॉन्टैक्ट की फील्ड यूज करनी है मुझे, राइट। और गाइस मुझे क्या करना है उसमें, अब फ्रेंड्स ऐड करने हैं, राइट, उनके नेम ऐड करने हैं। तो आप कैसे ऐड करोगे, एरे में तो ऐड करोगे, 0 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, 2 इंडेक्स पे, 3 इंडेक्स पे, राइट। एक लिस्ट ही तो होगी। लिस्ट बेसिकली क्या होती है गाइस, एरे होती है। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एरे, किसके लिए, जो हमारी लिस्ट होगी उसको स्टोर करवाने के लिए गाइस। अब एक और चीज लेंगे हम इंटीजर टाइप का। अब गाइस आपको ये भी काउंट करना पड़ेगा कि हमारी जो फोन बुक है उसमें टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं। अब ऐसा तो है नहीं कोई इन्फिनिट नंबर होगा या कितने स्टोर करवा सकता है, राइट, उसके हिसाब से ही तो करेंगे। तो हम क्या ले लेंगे, एक फ्रेंड्स काउंट का वो ले लेंगे, ताकि हमें पता रहे कितने हमारे क्या है फ्रेंड्स हैं। कुछ लोगों के कम फ्रेंड्स होते हैं, कुछ लोगों के बहुत होते हैं। तो बेसिकली गाइस ये क्या हो गई हमारी कॉन्टैक्ट मैनेजर क्लास की, क्या हो गई, ये दो फील्ड हो गई हमारी। इस पे कमेंट भी कर देते हैं ताकि आप लोगों को याद आएगा। ये क्या हो गई, फील्ड्स हो गई, ओके। इसके बाद गाइस अब क्या करना है हमें, अब गाइस एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है हमें इसका, जो इनिशियलाइज करे इन सारी वैल्यूज को, क्योंकि हमें यूज करनी है सब वैल्यूज जो हमारी फील्ड की ये वैल्यूज हैं। फील्ड में जो हमारे क्या है, फील्ड जो हमने क्या करी है, डिफाइन करी है, उन्हें यूज भी करना है हमें। तो इसलिए अब हम एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग क्या एक ये भी बात पूछ सकते हैं, हमें बनाने की क्या जरूरत है, जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम नहीं भी बनाए और मेन क्लास में जब हम किसको कॉन्टेक्ट मैनेजर को यूज करेंगे तो वो अपने आप क्या बना लेगा, एक गाइस, अगर जैसे मैं बेसिकली कॉन्टेक्ट मैनेजर का एक क्या बना लूंगा, इस ऑब्जेक्ट बना लूं किसमें, मेन डॉट जावा में। यहाँ पे कैसे, अब मैंने आपको बताया था कैसे बनता है ऑब्जेक्ट, कैसे बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया कॉन्टैक्ट मैनेजर और यहाँ पे मैंने लिया कॉन्टैक्ट, ठीक है, और ये क्या रहा न्यू, और यहाँ पे क्या ले लिया, कॉन्टैक्ट मैनेजर का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ले लिया और इसे बंद कर दिया। तो गाइस ये बेसिकली क्या कर दिया मैंने, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया किस टाइप का, कॉन्टैक्ट मैनेजर टाइप का, क्या यूज करके, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज करके। अब क्योंकि आप यहाँ पे ये कह सकते हो यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो है ही नहीं गाइस। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे ही हम किसी भी, चाहे इवन अगर हमारा क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ना बना हुआ होगा इस किसी क्लास का, लेकिन जब हम उसका कहीं और किसी और क्लास में ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो क्लास का ऑटोमेटिकली उस क्लास का बन जाता है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हम जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो ऑलरेडी गाइस हमारा प्री मेड होता है, चाहे हम उसमें लिखें या नहीं लिखें, लेकिन हम यहाँ पे इसे डिलीट कर देते हैं पहले, इसका भी गाइस हमें यूज नहीं है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली मुझे लेकिन इसका एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा।
क्यों मैं यहाँ पे गाइज इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जैसे अभी हमने गाइज वहां पे इसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, राइट? तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो हमारे पास वैसे ही है, हमें बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें गाइज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस सिचुएशन में बनाने की जरूरत नहीं है जब हमें कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करनी होती। कौन सी? फील्ड की। इसको एक बार यहाँ पे भी कमेंट दे देते हैं, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। तो बेसिकली यहाँ पे गाइज हमें क्या, इसकी खाली वैल्यू तो ऐसी छोड़नी नहीं है फील्ड की, हमें क्या करना है? इनिशियलाइज करना है। तो गाइज हमें चाहिए कि जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज करे एक वैल्यू से, जो भी उसे यूज करे उसके ऑब्जेक्ट को, राइट? उन फील्ड्स के लिए। तो इसलिए हमें क्या कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा गाइज, अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमें वैल्यूज क्या है? सेम नहीं, मतलब ब्लैंक नहीं देनी है, इनिशियलाइज करके देनी है। इनिशियलाइज मतलब उसमें कुछ ना कुछ डाल के देना है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे? दिस रेफरेंस यूज कर लेंगे। जो हमारी फ्रेंड्स काउंट है गाइज, वो अब जो हमारी डायरी में होगी वो वैल्यू क्या होगी? 0 से तो स्टार्ट होगी, ऐसा तो है नहीं ऑटोमेटिकली कोई एक उसमें नंबर स्टोर हो गया आएगा, राइट? तो ये हमने क्या कर दिया? सेल्फ रेफरेंस कर लिया गाइस यहाँ पे दिस यूज करके। किसमें? फ्रेंड काउंट में। फ्रेंड काउंट का है यहाँ पे हमारा ग्लोबल वेरिएबल एक तरीके से, यहाँ पे फील्ड में ये क्या है? फील्ड है। और उसके बाद गाइज हमने दूसरा क्या कर लिया? फिर दिस यूज कर लिया। किसके लिए? अब गाइज जो हमें किसके लिए यूज कर रहे हैं? हम माय फ्रेंड्स के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाइज अब हमें इसको वैल्यू भी तो देनी है एरे को कि कितनी, ऐसा थोड़ी ना अनलिमिटेड नंबर ऑफ इसकी इंडेक्सिंग होगी। तो हमने यहाँ पे क्या इसको वैल्यू दे दी है कि 500। यहाँ पे क्या क्रिएट कर दिया हमने? इसकी इंडेक्स वैल्यू स्टोर कर दी कि इसकी एरे की, इसका एरे का साइज क्या है? 500 है। किसका? माय फ्रेंड्स का। तो गाइस ये हो गया हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और उसमें हमने क्या करनी? वैल्यू इनिशियलाइज करनी। किसकी? एक तो जो हमारी फ्रेंड्स काउंट जो काउंट रखेगा, और जो हमारी एरे थी जिसमें हमारे सारे नंबर स्टोर होंगे, जिस एरे में गाइस इंडेक्स 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 6, हमने वो यहाँ पे क्या कर दिया है? डिफाइन कर दिया है गाइस। अब हमें यहाँ पे थोड़े से मेथड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ये क्या हो गए गाइस? फील्ड हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गए। अब मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। और मेथड्स यूज क्यों कर रहे हैं गाइस हम यहाँ पे? अब आप सोचो गाइस, हमें क्या करनी पड़ेगी? उसमें फंक्शनैलिटी तो ऐड करनी है। क्या फंक्शनैलिटी ऐड करनी है? सबसे पहले अगर आप अपनी फोन डायरेक्टरी खोलते हो, कॉन्टैक्ट्स खोलोगे, तो उसमें ऐड कॉन्टैक्ट आएगा। जब तक ऐड कॉन्टैक्ट नहीं करोगे तो उसमें कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, राइट? तो हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा जिसका लॉजिक क्या होगा कि हम कॉन्टैक्ट ऐड कर सकें, और फिर उसके बाद हमें सर्च भी करना है उस कॉन्टैक्ट को। तो एक सर्च का मेथड बनाना पड़ेगा जिसका क्या काम होगा? वो उस वाले कॉन्टैक्ट को क्या करेगा गाइस? सर्च करेगा।